गुरारू रिपोर्टर श्वेता सिंह के साथ और आज हम आए हुए हैं गुरारू ब्लॉक में, जो कि 20 सूत्री अध्यक्ष के माध्यम से हम बात करेंगे कि आप सभी का यहाँ पर जो चैम्बर बना हुआ है, इसके माध्यम से क्या कार्य हो रहा है। का जो है कि चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं। यह 20 सूत्री जो चैम्बर है, यह बिहार सरकार के प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, जिसको 20 सूत्री कार्यालय बोलते हैं। हमारे 20 सूत्री कार्यालय का 20 सूत्री सदस्य हमारे दुर्गा पासवान जी हैं, हमारे जो है साथी जो है सुनील पासवान जी हैं और लोग हैं। यह 20 सूत्री जो ऑफिस है, इसमें बिहार सरकार की जितने भी सारी कल्याणकारी योजना, लोक कल्याणकारी योजना चल रहे हैं प्रखंड स्तर पर, उसको सरकार के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, ये उसका मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहाँ योजना चल रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है, क्या सही है, और इस क्षेत्र में अपने प्रखंड में जो मूलभूत सुविधा है उसके बारे में जानकारी रखते हुए अपने जो है कि सरकार को, हमारे विशुद्री का जो एक जिला प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनको बताता हूँ, वो अपने जो है मुख्यमंत्री को बताते हैं, जो समस्या रहता है उसे निदान होता है। आम जनों के लिए विशुद्री कार्यालय बिहार सरकार के द्वारा सबसे निचला कड़ी स्तर है। जब आप इतने सारे मुद्दों को बता रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं, कई महीनों से आधार सेंटर जो बंद है उस पर क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये हमें जो है कि कल संज्ञान में मिला, यहाँ पे जो है कि पूरे बिहार में सभी प्रखंड स्तरीय आधार सेंटर रहता है। इसके अलावा और प्राइवेट स्तर पर भी एनजीओ टाइप का जो आधार कार्ड बनाने के लिए जो मिला था, जो उसका किसी कारणवश उसका कोड जो है कि निरस्त किया गया है, और जो सरकारी स्तर पर प्रखंड स्तरीय आधार सेंटर जो बंद है, उसके कल मैं डीएम को पत्र लिखा हूँ, वीडियो को भी बताया हूँ, डीडीसी को भी बताया हूँ। 1-2 दिन में प्रखंड स्तरीय आधार सेंटर चालू होने की संभावना बताए हैं। क्या ये आधार सेंटर जब बंद हुआ था, क्या इसका नोटिफिकेशन मिला था जनता लोग को? नहीं, जनता लोग के तो नहीं मिला। जब बंद हो गया किसी कारणों से, जो प्राइवेट लोग जो आधार सेंटर जो चला रहे थे, उसमें कुछ नाजायज ढंग से, जो सरकार के मानक रूप है कि सुधारने में 50 रुपया, चाहे नया बनाने में 100 रुपया, कुछ ढंग का फीस है, उसको उन लोग जो है कि नाजायज ढंग से जो ले रहा था, इसके वजह से कहीं उसका सूचना मिला, इसके चलते उसको निरस्त किया गया है। तो आप लोग यहाँ बनावे नहीं करेगा, यहाँ कुछ होवे नहीं करेगा, तो प्राइवेट ना लोग बनाएगा? नहीं, यहाँ बस 1-2 दिन में आधार सेंटर चालू हो जाएगा। हम लोग उसका कल लिखित आवेदन दिए हैं और आपके पास भी मैं सूचना दिया हूँ, और उसका लिखित लेटर पैड पर मैं अपना डीएम को, डीडीसी को बताए हैं 1-2 दिन में, और अपना क्षेत्रीय विधायक को भी बताए हैं कि वो डीएम से बात किए हैं, और 1-2 दिन में आधार सेंटर चालू हो जाएगा। सर, जो हमारे क्षेत्र में जो बच्चे लोग इतने परेशान हो रहे हैं, जहाँ तहाँ पैसा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, जहाँ पे 50 रुपया लगना चाहिए 300 लग रहा है जातीय आवासीय बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, नहीं, तो परेशानियां जो झेल रहे हैं उसका क्या आर्थिक और शारीरिक दोनों जा रहा है उसका? नहीं, ये कोई अगर कहता है कि अगर कोई ऑनलाइन करने में हमसे 300 रुपया लेता है, 400 रुपया, कोई अगर लिखित अगर दे, हमारे बिहार सरकार तो सभी बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय से लेकर पंचायत मुख्यालय तक आरटीपीएस जो है कि खोल दिया। पंचायत के लोगों को प्रखंड को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सभी पंचायत के पंचायत मुख्यालय में आरटीपीएस काउंटर बिहार सरकार को खुला हुआ है, वहाँ किसी भी तरह का ऑनलाइन आप कर सकते हैं। जो वहाँ हल्का 30 रुपया आपका जो साधारण फीस है, जाति, आवासीय, आय, आचरण, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खेती बाड़ी के लिए म्यूटेशन करना है, परिमार्जन करना है, पंचायत मुख्यालय पर उसका एक ऑपरेटर सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम तक आरटीपीएस काउंटर पर उपलब्ध है, और यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनरेगा के तहत जो नहर या आहर जो खुदाई हो रहा है, और वो कितना सही है, हुआ है नहीं हुआ है, सिर्फ लिपापोती हो गया, उस पर कुछ प्रकाश डालिए, जनता जानना चाहती है। मनरेगा जो है हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पहले मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का गारंटी योजना रोजगार मिलता था, उसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है कि जो हमारे मजदूर है उसका पलायन रोकने के लिए। तो मनरेगा में किसानों के हित के लेके जो आहर का जीर्णोद्धार करना है, पैन का जीर्णोद्धार करना है, जिस पैन को सफाई किया जाएगा, जो किसानों के हित में, ये धान का सीजन है और पानी रिचार्ज वगैरह पानी जो है कि ठहराव होगा, ये मनरेगा का जो है कि काम है, और मजदूरों को 125 दिन का मजदूरी उसे मिलेगा। अगर कोई मनरेगा में कहीं जो मिला है शिकायत कि मनरेगा में पैन और आहर को केवल जो है कि लिपापोती किया गया है, तो इसको भी मैं डीडीसी साहब को और जो है कि डीएम को पत्र के माध्यम से और जाकर मिलूंगा कि जो गुरारू प्रखंड में मनरेगा के माध्यम से जो आहर पैन को जीर्णोद्धार के नाम पर जो लिपापोती चाहे उसको जो है कि किया गया है, उसकी जांच कराने की मांग मैं रखूंगा। तो सर, अगले जो समय होगा वो आहर के जो लिपापोती की जैसे जनता को कहना है, तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करके आगे भी आपको देंगे, तो क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी? हाँ, उस पर हम लोग बोले हैं कि अगर कहीं शिकायत है किसी मनरेगा
PRS के माध्यम से, पंचायत रोजगार सेवा के माध्यम से जिस पैन को अगर कहीं कोई लगता है कोई जनता को कि अगर एक अच्छा काम नहीं किया है, सफाई नहीं किया है, तो उसके ग्रामीण पटिशन लिख कर दें कि फलना आहर में मनरेगा के नाम पर केवल सफाई के नाम पर यहाँ लूट खसोट किया गया, उसको जांच होगा और उस जो है कि दोषी पंचायत रोजगार सेवक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सर एक सवाल और है मेरा कि जो अभी गुरारू में जो बिजली के लेकर लोग परेशान हैं उस पर क्या कहना है? बिजली की समस्या तो प्राकृतिक भी अभी ऊपर से बारिश नहीं हो रहा है, बारिश के वजह से जो है कि किसान का अभी धान का सीजन जो है कि एकदम चरम सीमा पर है। हम लोग 15 अगस्त तक, हम भी किसान के बाल बच्चा हैं, हमारा भी धान रोपना है, लेकिन अभी प्राकृतिक भी हम लोग के किसान के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई सिंचाई का मुख्य रूप से साधन नहीं है, यहाँ जो है प्रकृति पर निर्भर है या नहीं तो फिर बिजली पर निर्भर है। तो बिजली जो है कि इस समय बहुत कम है, वोल्टेज में थोड़ा बिजली आता है, समरसेबल के चलते हर जगह मोटर पंप चालू हो जा रहा है वोल्टेज कम होने के कारण। इसलिए मैं स्कूटी साहब और जेई को भी बोले हैं, हमारे जो है कि डीएम साहब भी अपना बिजली विभाग का समीक्षा बैठक किए थे कि कृषि फीटर में 12 घंटा किसानों को जो है कि बिजली मुहैया कराया जाए, क्योंकि अभी धान का चरम सीमा जो है कि अंतिम पोजीशन पर धान रोपना है। इसलिए मैं गुरारू जेई साहब को और जेई अधिकारी को भी और स्कूटी चंदौती ग्रामीण को भी मैंने बताया हूँ कि बिजली को जितना हो वोल्टेज के साथ कम से कम किसानों को उपलब्ध कराया जाए, किसान को खेत जो है कि धान में रोपनी अच्छा से हो जाए। जनता का बहुत बड़ा आरोप है सर कि बिजली जेई साहब जो हैं वो अपना नंबर जो है तो कोई भी फोन अगर करता है तो बिजी कर देते हैं। नहीं, बिजली की कटौती नहीं हो रही। हमारे बिहार सरकार तो गरीब हो अमीर हो चाहे पूरे बिहार में जो है कि 125 यूनिट बिजली देकर आज लोगों को जो उन्होंने एहसास किए, आज चाहे वह शहर का लोग हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, आज बिजली आज जो है कि 18 घंटा 16 घंटा, लेकिन बारिश के वजह से थोड़ा सा बिजली का अभी प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ जहाँ तहाँ ट्रांसफार्मर भी अभी कम वोल्टेज के चलते बहुत जो है कि शॉर्टेज हो रहा है, तो बिजली में कोई कमी नहीं है। और जेई का फोन भी लोग उठाते रहते हैं। नहीं लगता है सर? नहीं, जेई का फोन लगता है, लेकिन नहीं लगता है तो मैं उन पर मैं बात करूंगा और उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन वो जेई साहब बराबर फोन उठाते हैं लोगों को। क्योंकि ये बात जो है रिकॉर्ड के साथ हम बता सकते हैं कि कई लोगों ने फोन किया और नंबर जो है कॉल बिजी बता रहे हैं। तो कहीं बात कर रहे होंगे, कहा कि कल जो है कि आपका गुरारू बाजार के सब्जी मार्केट का जो ट्रांसफार्मर जल गया था उसमें लोग कल आए थे। आने के बाद हमसे भी संपर्क किया, हमने जेई को तुरंत संपर्क किया और बाद स्कूटी का यही का वहाँ जो है कि लोगों को पहले 63 kV का ट्रांसफार्मर था उसको 100 kV किया गया है। अगर उन भी अगर लोड नहीं लेगा तो उसे बढ़ाकर 200 kV ट्रांसफार्मर की जो है कि अनुशंसा हम लोग करेंगे और बात रखेंगे। मेरा नाम दुर्गा पासवान, सूत्री सदस्य भी हैं और पंचायत समिति मानपा हैं। जो अभी मनरेगा को लेकर और कृषि विभाग को लेकर जो बात हो रही है, बताया जा रहा है जनता के द्वारा कि बहुत ज्यादा लूट मचा हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग कृषि पर जिंदा है और हम लोग के खाद के जो रेट पर चल रहा है बात, हम पंचायत समिति के बैठक में आवाज़ भी उठाए थे कि 266 रुपये खाद देना है किसान के, जो 450 रुपये दिया गया है, या अपना पंचायत समिति के बैठक में भी उठाए थे। आवाज़ भी आप लोग के माध्यम से, हम चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज भी हम लोग के 450 रुपये बोरा खाद किनना पड़ रहा है। इसको कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग के कोई किसान के ये आवाज़ सुनने वाले नहीं है। तो बताया जा रहा है कि जब अगर आप लोग बातों को नहीं सुना जा रहा है तो साफ जाहिर होता है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो बताइए ना, आज के 1 महीना होने वाला है, बैठक में हम आवाज़ उठाए थे खाद के लिए, अभी तक कोई किसी तरह की जांच हुआ? कोई जांच नहीं हुआ। लेकिन अब पुनः आपसे निवेदन है कि इस मामला को चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाइए, कि आगे बढ़िए पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हम लोग किसान को देख पाए कि वहाँ के हालात क्या है किसान के, कि उचित दाम पर खाद मिले। खाद के वेंडर भी उपस्थित थे मीटिंग में, उन लोग बोला कि हम लोग लिखित बयान ड्राफ्ट देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग के 400 रुपये बड़ा पैसा लिया जाता है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो कार्रवाई कैसे होगा? आप लोग ना बढ़ा रहे हैं। हम लोग तो आवाज़ें नहीं उठाएंगे, हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं कि किसान की राहत मिले, 266 रुपये पर खाद मिले, लेकिन आज तक मिल नहीं रहा है। बात रहा मनरेगा के, मनरेगा में हम 3 साल हम लोग कार्य करा के मैंने बैठे हुए हैं। जिला में पैसा स्वीकृत है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी पैसा नहीं दिला रहे हैं। पैसा काहे नहीं दिला रहे हैं, इनका उनका चिंता होना आप काम सही नहीं कर रहे हैं। सही काम है तो पैसा दीजिए, और सही काम नहीं है उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए। उस पर मेरा चैलेंज है। अगर आप गलती रह गए तब हम तो बोल रहे हैं कि गलती है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और पहले जांच कर लीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए। वहाँ मलबा में हम नाली बनाया है, स्कूल के पास देख लीजिएगा, नाली के एस्टीमेट था, वहाँ के पब्लिक नाला बनवा दिया, हमने नाला बना दिया, नाली की जगह नाला बना दिया, अपना फंड से बना दिया, पैसा लगा के बना दिया। योजना सरकार के खुला मनरेगा से पैसा आया हुआ है, लेकिन पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? पैसा वेंडर के माध्यम से हम लोग सामान खरीद के लगवाते हैं।
वेंडर पर पैसा जाना है। वेंडर हम लोग के क्रॉसिंग कर रहे हैं कि पैसा दिलवाइए, पैसा दिलवा। हम लोग तो जमानतदार ना है भाई। यानी आपने रिक्स उठाया जनता के लिए। उठाए जनता के लिए कि काम यहाँ होना चाहिए। इतना पानी डूब के जाते थे वहाँ के पब्लिक, तो पीसीसी पर पानी जम लगा हुआ था। सर एक बात कहना चाहेंगे कि जब ऑफिसर होकर के जब आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं और जनता त्राही त्राही है, तो कहीं ना कहीं ऑफिसर भी मनमानी कर रहे हैं पैसा देने में। खूब तरीका है मनमानी। इसमें हम लोग झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं, केवल आप लोग आवाजें उठा सकते हैं। झगड़ा भी करने में हम लोग के भी गलत आरोप लगा देते हैं लोग। इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इस पर विचार हो और विचार किया जाए, यही हम कहना चाहेंगे। तो आपका डिपार्टमेंट जो जिला अधिकारी है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अभी जो हालात देख रहे हैं? हम लोग के बैठक में जो रजिस्टर में अंकित होता है वह जिला पदाधिकारी के यहाँ एक लेटर जाता है, लेकिन ना जाने के अभी तक क्या सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ हम लोग को कोई पता नहीं। तत्काल जिलाधिकारी कौन है सर? अभी सुशांत कुमार हैं। सुशांत कुमार जी हैं। तो उनसे आप अपील कर रहे हैं कि जो पैसा बाकी है उन्हें पूर्ति किया जाए, ताकि जहां से आप लोग ने उठाया है सामग्री उठाया, वो लोग आपको तंग कर रहे हैं और इससे भी आप तंग आ चुके हैं कि काफ़ी बार लोग आपको फ़ोन कर चुके हैं। बहुत टॉर्चर कर रहे हैं वेंडर लोग। उनका 3-3 साल पैसा फंस गया। हम लोग के कहने पर वो सामान दे दिए कि दे दीजिए पैसा आप लोग को मिल जाएगा, और पेमेंट नहीं किया जा रहा है। हम लोग मैंने टॉर्चर हो रहा है वेंडर के माध्यम से। भाई हमारा पदाधिकारी जो कि जनता की आवाज के बाद छोड़ दीजिए, जो यहाँ से लोग बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, उनकी जो अपने फंड से पैसा लगा कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है बैठे हुए हैं पदाधिकारी लोग, और इनकी बात को जब अनसुना किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता की हाल क्या रहेगी। सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुमित फासलू हुआ, जनता दल के बीच लेता हूँ। सर आप ही के माध्यम से सभी के माध्यम से पता चल रहा है कि गुड़रू पंचायत में खाद पर जो कालाबाजारी चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? और उसका सस्पेंड भी किया गया है। अब पुनः जिसको मेरा जानकारी मिल जाएगा उनको क्या छपना कालाबाजारी चल रहा है, तो हमने एक डीएम साहब के लिखित रूप में लेटर दिया है और डीएम साहब से बात भी किया है। उन्हें कहे हैं कि हम जो है से डीओ साहब से डीएम साहब ने बोले हैं कि डीओ साहब को कह रहे हैं उनसे जांच करवा के और गुरारू को एमओ करवा के तो जांच करवा लेंगे, और जो उसमें कालाबाजारी में चोरी पकड़ाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो कालाबाजारी जब हो रहा है सर, तो इसका मतलब कि छापामारी भी हुआ, कालाबाजारी भी हो रहा है, तो साफ इससे पता चलता है कि सब अपने रिश्तेदार को खा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है कि रिश्तेदार को दिया जाता है। जो किसान है किसान को भी मिलता है, और तो अपना भी है कि जो रिश्तेदार है जानपन से हित नाता छोड़ के उसको भी देना है ना, कुछ देता नहीं लोग। ऐसा बात भी है, ऐसा बात भी नहीं मिलता है। तो खाद पे पैसा बढ़ गया पैसा बढ़ेगा। जिस बाजार में खाद की अगर कमी हो गया या कोई सामान की कमी हो गया तो पैसा तो रुपये नहीं बढ़ जाएगा। अब समझ में नहीं आया तो बढ़ा ही नहीं देगा। तो मनमानी पैसा दिया जाएगा? मनमानी नहीं लिया जाएगा। जो मनमानी ले रहा है उसको तेरवाज हो रहा है, जो मानू तेरवाज हो रहा है। तो इस पर कालाबाजारी उस पर क्या कहना चाहते हैं? खाद कालाबाजारी का जहाँ तक शिकायत गुरारू प्रखंड में जितने भी खाद का जो डीलर है, रिटेलर दुकान है, हमने बोले हैं आम किसानों से कि 266 रुपये पर बोरा सरकार का है। उसका ठीक है, अगर थोड़ा मड़ा है तो जो है कि 266 की जगह पर 350 276 भी अगर लेता है दुकानदार तो कोई बात नहीं है। अगर उससे अगर ज़्यादा अगर कोई दुकानदार अगर लेता है तो किसानों को एक लिखित दें कि फलना दुकान से हम खाद लाए जो हमारे 450 रुपया दिया, चाहे 500 रुपया दे रहा है, किसी भी तरह के जो सरकार का निर्धारित मूल्य है। और हम चाहेंगे डीएम साहब से और अपना कृषि मंत्री से कि जो प्रखंड स्तरीय और जो आपका कृषि पदाधिकारी है, हर पंचायत में आपका किसान सलाहकार है, समन्वयक है, सब दुकान पर प्रत्येक पंचायत में जहाँ जहाँ किसान का अधिक खाद का दुकान है, कृषि सलाहकार खड़ा होकर उसको बंटवावे और अधिक रेट से अगर लेता है और उसका एक लिखित मिलता है, वो दुकानदार को लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। और इस पर वरीय पदाधिकारी ने गुरारू आकर भी कई दुकान को निरीक्षण किए, जहाँ गड़बड़ी पाए वो दुकान निरस्त हुआ है। मैडम आपको चैनल के माध्यम से मैं जनता को और जनता की आवाज़, आपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सरकार की बात जनता तक रखना और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना। तो मैं चाहूँगा कि जो यहाँ मूलभूत सुविधा और जो समस्या है उसको सरकार के नज़र में आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं। और जहाँ 266 से अधिक अगर कोई डीलर खाद अगर बेचता है और कोई किसान अगर लिखित में देता है कि फलना दुकानदार है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको दुकान भी जब्त होगा, निरस्त होगा।